ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय, श्लोक संख्या है 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। तो सांख्य दर्शन में मुक्ति किससे कही गई है? ज्ञानान मुक्ति। सांख्य पढ़ा आपने? अभी नहीं पढ़ा। सांख्य दर्शन में सूत्र आता है ज्ञानान मुक्ति। वहाँ अनेक प्रसंगों की चर्चा की गई है कि जीवात्मा किस कारण से बंधता है और वो बंधनों से कैसे दूर होगा, ऐसा वो क्या करे जिसके करने से उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो अनेक हेतु दिए गए कि क्या कर्म करने से मुक्ति मिल जाएगी, अनेक अनेक हेतु वहाँ पर दिए गए हैं। तो अंत में महर्षि कपिल जी ने कहा कि ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो गीता को हम पढ़ रहे हैं, गीता के श्लोकों को भी हम दर्शनों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। जितने जितने श्लोक वेद सम्मत होते हैं, वैदिक सिद्धांत वैदिक मान्यता के अनुकूल होते हैं, उन श्लोकों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। आज का जो हमने श्लोक पढ़ा उसके शब्दार्थ हैं कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। ये प्रथम पंक्ति थी। तो कह रहे हैं कि बुद्धि युक्ता मनीषिणः, बुद्धि योग युक्त से, जो बुद्धि योग वाले हैं यानी कौन है? ज्ञानवादी, यानी कौन? जो तत्वज्ञान को समझ चुके हैं, वास्तविक बुद्धि जिनको प्राप्त हो चुकी है, ऋतंभरा प्रज्ञा जिनको प्राप्त हो चुकी है, मेधा बुद्धि जिनको प्राप्त हो चुकी है, प्रज्ञा बुद्धि जिनको प्राप्त हो चुकी है। सामान्य बुद्धि नहीं, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट ज्ञान, जो किस में सहायक है? मुक्ति के लिए सहायक होता है। तो ऐसे ज्ञानी लोग, विशिष्ट बुद्धि वाले, वो मनीषिणः, वो ज्ञानी लोग, कर्मजम, कर्मों से उत्पन्न होने वाले, फलम त्यक्त्वा, फलों को त्याग कर क्या करते हैं? जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन रूपी बंधन से विनिर्मुक्ता, मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। और अनावयम पदम गच्छन्ति, तो निर्दोष अर्थात अमृतमय। अनामय किसे कहा गया है? मुक्ति सुख को, मोक्ष सुख को, परम पद को अनामय कहा गया। तो अनामय पद को वो प्राप्त कर लेते हैं। क्या समझ में आया? कि जो बुद्धिवादी लोग हैं, यानी जो तत्वज्ञानी हैं, जो विवेकी पुरुष हैं, जिनको तत्वज्ञान प्राप्त हो चुका है, वो लोग कर्मों के फलों का त्याग कर देते हैं। किस प्रकार के कर्मों का फल त्याग होगा? सकाम कर्मों के फलों को त्याग देते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? कि वो सकाम कर्म करेंगे और सकाम कर्मों को क्या कहेंगे? हमें नहीं चाहिए, हम इन्हें छोड़ते हैं। ऐसा संभव है क्या? नहीं है, नहीं है ना संभव। व्यक्ति कर्म करेगा तो कर्म का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, चाहे सकाम करे या निष्काम करे। लेकिन यदि ये अर्थ निकाल लिया जाए कि वो सकाम कर्म करे और कर्मों का जब वो फल मिले तो वो परमात्मा से कहे कि मुझे फल नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है? लोग फल पाने के लिए तो क्या क्या नहीं करते, छाती पीटते हैं ना लोग, हाय भगवान हमारी सुनता नहीं है। कब से पूजा कर रहे थे, कब से पाठ कर रहे थे, कब से व्रत कर रहे थे, कब से तप कर रहे थे, हमारी तो सुध भगवान लेते ही नहीं है।
फिर क्या कहते हैं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो कितनी मूर्खताएं समाज में चलती हैं। जब उनको लगता है कि वो जो सकाम कर्म कर रहे हैं या वो जो शुभ कर्म कर रहे हैं, उन शुभ कर्मों का फल जब उन्हें नहीं दिखाई देता तो छाती पीटते या नहीं पीटते। और विपरीत बात कैसी है कि शुभ कर्मों का फल तो जल्दी चाहेंगे और अशुभ कर्मों का फल उसे बिल्कुल नहीं चाहेंगे। सब पुण्यों का फल तो चाहते हैं पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिनमें दिन रात विचरते हैं। तो ये मनुष्य बड़ा दोगला है। तो ये तो सामान्य मनुष्यों की बात कही। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो जो बुद्धिवादी लोग हैं, जो योगी लोग हैं, जिनको तत्वज्ञान प्राप्त हो चुका है, वे सकाम कर्मों के फल को त्याग देते हैं। अर्थ समझो, वो सकाम कर्म करेगा क्या? प्रश्न ये उठेगा, नहीं करेगा। जिसको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है, परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति सकाम कर्मों से नहीं होगी, निष्काम कर्मों के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो वो ज्ञानी, वो विवेकी कभी भी सकाम कर्म नहीं करेगा। ठीक है, कैसा करेगा? निष्काम कर्म ही करेगा। अब इसको और समझें। मुक्ति किस आधार पर हुई? निष्काम कर्मों के आधार पर मुक्ति हुई। और मुक्ति से लौट के जन्म किस आधार पर होगा? सकाम कर्मों के आधार पर जन्म होगा। बुद्धि लगाना। लोग बहुत गड़बड़ करते हैं कि बस एक बार मुक्ति हो गई तो परमानेंट छुट्टी, अब इसके बाद दोबारा जन्म होगा नहीं। लोग हेतु प्रस्तुत करते हैं कि भाई क्लेश दग्ध बीज हो गए, क्लेश दग्ध बीज हो गए, संस्कार उस प्रकार के, वासना के संस्कार नष्ट भ्रष्ट हो गए, तो अब दोबारा जन्म कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोग ऐसा मान लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। ये पांचों क्लेश किसमें दग्धबीज हो जाएंगे? असंप्रज्ञात समाधि में। तो लोग ऐसा मानते हैं कि जब असंप्रज्ञात समाधि में क्लेश दग्धबीज हो गए, संस्कार उस प्रकार के नष्ट भ्रष्ट हो गए, तो क्लेश तो बचे ही नहीं, फिर उसका अगला जन्म कैसे होगा? अब वो ये नहीं सोचते कि उसके सकाम कर्म भी हैं। सकाम कर्म बचेंगे उन सकाम कर्मों के कारण से जब वो मुक्ति का सुख भोग चुका होगा। कितनी बार? 36,000 बार सृष्टि का बनना बिगड़ना। इतना लंबा जो ड्यूरेशन है मुक्ति का, उस मुक्ति के सुख को जब वो भोग चुका होगा तो दोबारा उसका जन्म किन आधार पर मिलेगा? जो उसके सकाम कर्म है, सकाम कर्मों के आधार पर उसे जन्म मिलेगा। हाँ या ना? अब यहां पर क्या बात कही कि वो बुद्धि यानी जो तत्वज्ञानी है, जो मनीषी है, वो क्या करेगा? सकाम कर्मों को त्याग कर। यानी इसका अब एक अर्थ लगा लिया जा सकता है कि इनको अब रखे रहने दो। जो अब से पहले मैंने सकामता पूर्वक कर्म किए, क्योंकि मेरी बुद्धि में क्या था? स्वर्ग था। मेरी बुद्धि में क्या था? भोगेच्छा थी। मेरी बुद्धि में क्या था? सांसारिक सुख था। मेरी बुद्धि में क्या था? पति पत्नी, पुत्र पुत्री, पद पैसा प्रतिष्ठा। मेरी बुद्धि में क्या नहीं था? परमात्मा नहीं था। इसलिए मैं निष्काम कर्म ना करते हुए क्या कर रहा था? सकाम कर्म कर रहा था। अब मुझे समझ में आया कि सकाम कर्म नहीं करना। कैसे करने हैं? निष्काम कर्म। तो भगवान तो बोलेंगे भाई तुम्हारा ये कर्मों का समुदाय इकट्ठा हो गया, कर्म फल दिए बगैर तो नष्ट होगा नहीं। तो फिर वो क्या कहेगा मनीषी? सकाम कर्मों का फल हमको नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले पहले निष्काम कर्मों का फल दो। प्रायोरिटी किसकी अधिक होगी? अच्छी चीज की पहले प्रायोरिटी होगी। व्यक्ति छोटे सुख को ज्यादा ध्यान देगा या बड़े सुख को ज्यादा ध्यान देगा? बड़े सुख को। आप कहीं, अच्छा आप तो कहीं नहीं जाते, जैसे भोज्य सामग्री रखी जाए और उसमें मिष्ठान रखा जाए, मिष्ठान में गुड़ भी हो, खीर भी हो, रबड़ी भी हो, ठीक है। अब कोई ये कहेगा जी आइए गुड़ खाइए,
अब खीर और रबड़ी आपके सामने रखी है तो गुड़ खाओगे? नहीं खाओगे, क्योंकि उससे श्रेष्ठ वस्तु अभी रखी हुई है। तो बस सकाम कर्म क्या थे? गुड़ के जैसे। और निष्काम कर्म क्या थे? खीर रबड़ी के जैसे। बोले जब वीआईपी चीज है, विशुद्ध वस्तु हमारे पास है, तो इस थोती चीज की हमें क्या आवश्यकता है? तो फिर वो क्या करेगा? वो उन सकाम कर्मों को त्याग देगा। आ गया श्लोक समझ में? यहां पर कहा जा रहा है कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को कि मनीषी लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, जो बुद्धि योगी हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, जिनको कर्मयोगी कहा जा रहा है। कर्मयोगी सकाम कर्म वाले को नहीं बोला जाएगा। जब भी आपको कर्मयोग शब्द याद में, बुद्धि में आए, समाज में किसी प्रसंग में आपको कर्मयोग सुनने को मिले, तो कर्मयोग का अर्थ आप सकाम कर्म मत निकालना। कर्मयोग का अर्थ क्या निकालना है? निष्काम कर्म। यानी कैसे कर्म कर रहा है? जो योग में साधक हैं। योग यानी समाधि, जो समाधि के लिए हितकारी हैं, समाधि के लिए अनुकूल हैं, ऐसे कर्मों को जो कर रहा है वो कौन है? कर्मयोगी। वो कर्म कैसे होंगे? निष्काम कर्म। तो वो कर्मयोगी वे कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों को त्याग कर जन्म के बंधन से मुक्त होकर के और दुखहीन दशा को प्राप्त करते हैं। दुखहीन दशा क्या है? मुक्ति। जब तक जन्म है तब तक क्या बनी रहेगी? जब तक जन्म है तब तक क्या है? दुख बने रहेंगे, दुख छूटने वाले नहीं हैं। आगे 52वां श्लोक देखते हैं। अब बुद्धि को लक्ष्य में करते हुए अर्जुन को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतिरिष्यति, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तर जाएगी, कंडीशन अप्लाई है। जब तक बुद्धि में मोह है, लोभ है, कामना है, वासना है, तब तक संसार तो पार होने का प्रश्न ही नहीं उठता कि हम संसार को पार कर सकें। इसलिए बड़ी सुंदर कविता रविंद्र जैन जी ने कही इसी प्रसंग में। मोह से विमोहित जब बुद्धि तेरी भली भांति, मोह रूपी दल दल को पार कर जाएगी। लोक पर लोक से संबंधित भोगों के प्रति जब तेरे मन में विरक्ति भर जाएगी। वासना की वासना रहेगी तेरे पास तनिक, मन स्थिर हो जाएगा, कामना मर जाएगी। रे अर्जुन, मन के स्थित होने से आत्मा परमात्मा रूपी सागर में उतर जाएगी। परमात्मा रूपी सागर में उतर जाएगी। कितनी अच्छी पंक्ति उन्होंने लिखी। पूरे श्लोक का भाव उन्होंने एज इट इज दे दिया। वो ज्ञानी लोग सकाम कर्मों को इसलिए त्याग रहे थे क्योंकि उनको पता था कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मेरे जीवन का उद्देश्य परमात्मा है। तो परमात्मा जब लक्ष्य बना तो कैसे कर्म करने लग गए? निष्काम। लेकिन यदि व्यक्ति की बुद्धि में मोह होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, निंदा, चुगली, अहंकार, ये सारे के सारे क्या है? हमारे शत्रु है। और इन शत्रुओं से प्रभावित होकर के कैसे कार्य किए जाएंगे? सकामता के। जिससे प्रेम होगा उसको प्रसन्न करने के लिए कर्म किए जाएंगे। जिसके प्रति मोह होगा उसे लाभ देने के लिए कर्म किए जाएंगे। जिससे द्वेष होगा उसे प्रताड़ित करने के लिए कर्म किए जाएंगे। और जब क्रोध के वशीभूत होंगे तो ना तो प्रेमी को देखा जाएगा ना द्वेषी को देखा जाएगा। क्रोध तो किसी को नहीं देखता, वो प्रेमी पर भी अटैक करेगा और द्वेषी पर भी अटैक करेगा। क्रोध तो इतना विचित्र है।
इसलिए कहा कि जब क्रोध आएगा तो बुद्धि खत्म हो जाएगी। क्रोधाद भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। शांति पाठ। क्रोध आया तो क्या होगा? बुद्धि खराब, और बुद्धि खराब होगी तो शांति पाठ पक्का है, निश्चित रूप से मरेंगे, क्योंकि गड़बड़ करेंगे, बुद्धिपूर्वक काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन जी को कृष्ण जी के द्वारा बात बताई जा रही है कि जिस काल में तेरी बुद्धि, यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यति तरिष्यति, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी। दलदल है क्या? मोह। और यदि व्यक्ति को मोह है तो समझ लेना लोभ भी होगा, लोभ है तो काम भी होगा, काम है तो क्रोध भी होगा। एक दोष की आवश्यकता है केवल, अन्यों की आवश्यकता नहीं है कि सारे के सारे हों। वो पूरा एक समुदाय है, एक ही मेजॉरिटी के लोग हैं, चाहे काम हावी हो, चाहे क्रोध हावी हो, चाहे मोह हावी हो, चाहे लोभ हावी हो। एक की प्रायोरिटी जब व्यक्ति में हुई, हाँ, गो टू बफेलो इन द वाटर, फिर नहीं रोका जा सकता। फिर तो व्यक्ति पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मेगा और बार बार मरने का उसका जो चक्र है वो कभी छूट नहीं सकता। तो इसलिए यहां पर कहा कि जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तदा त्वं श्रोतव्यस्य च श्रुतस्य निर्वेदम गंतासी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त करेगा। क्या बात बताई जा रही है? मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। पिछली बार जब मैंने मनुस्मृति का आप लोगों को शिक्षा दी, वहां पर क्या बताया? अर्थ कामेषु शक्तानम धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्म जिज्ञा समानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। जो अर्थ और काम में आसक्त है वो धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, और जो अर्थ और काम में आसक्त नहीं है वो धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। अब यहां पर कह रहे हैं वैसी ही बात है कि यदि बुद्धि में मोह होगा तो कोई व्यक्ति आपको सुनाना चाहेगा तो आप सुनोगे नहीं। अगर ये कहा जाए कि आप छोड़ दो, आप त्याग कर दो, तो उसकी बातें आपको अच्छी लगेंगी नहीं, यदि मोह है तो। और यदि मोह नहीं होगा तो सुनने योग्य और सुने हुए को करने योग्य वैराग्य को प्राप्त कर लेगा। आप देखते चले जाएं कि जिस जिस फील्ड में जिस जिस व्यक्ति या वस्तु या विचार के साथ हमारी कोई आसक्ति विशेष नहीं है, हमारा कोई विशेष राग नहीं है, हमारा कोई विशेष मोह नहीं है, और कोई व्यक्ति हमें उसके संबंध में उपदेश करे कि आपको ऐसा कार्य करना चाहिए, तो यदि हम वहां मोहित नहीं हैं, वस्तु में, व्यक्ति में, विचार में, किसी में भी, तो उसकी बात को हम प्राथमिकता से सुनेंगे, समझेंगे, और सुनकर के क्या करने लग जाएंगे? उसे क्रियान्वित करने लग जाएंगे। यानी हम किसे प्राप्त कर लेंगे? वैराग्य को प्राप्त कर लेंगे। अभी जब मैं यात्राओं में जाता हूं तो जितने सीनियर सिटीजन मिलते हैं मैं उनको आह्वान करता हूं कि भाई अब वानप्रस्थ ले लो, क्योंकि अब आपके बेटे का भी बेटा हो चुका है, अब आपके बाल पक चुके हैं, शरीर में झुर्रियां आ चुकी हैं, सारे दायित्व आपके पूर्ण हो चुके हैं। अब कोल्हू के बैल मत बनो। 25 साल सर्विस पर्याप्त है बच्चों की, अब उससे ज़्यादा सर्विस मत करो। अब उस सर्विस का कोई पारितोषिक नहीं मिलेगा, अब कम से कम खुद के लिए काम करने लग जाओ। तो उनको बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? बुद्धि में क्या है? मोह। उस मोह के कारण उनको वो परिवार छोड़ना जचता नहीं है, परिवार छोड़ने वाली बातें उनको पचती नहीं है। लेकिन जिनकी बुद्धि में ऐसा है कि हमने अपना दायित्व निभा लिया है और हमें स्वयं की उन्नति प्रगति करनी है, तो जब उनको उपदेश करते हैं कि वानप्रस्थ धारण करो, तो वो क्या बोलते हैं? अगला शिविर कब है?
शिविर के समापन पर हम वानप्रस्थ की दीक्षा ग्रहण करेंगे। इस बार भी हमने वानप्रस्थ की दीक्षा दिलाई। कब? कौन वानप्रस्थ की दीक्षा लेगा? जिसकी बुद्धि में क्या नहीं है? मोह। परिवार के प्रति मोह नहीं होगा वही छोड़ेगा। क्या? घर छोड़ेगा। और वो आपके उपदेश को सुनेगा और सुन करके किसे प्राप्त करेगा? वैराग्य को। तो ये तो केवल वानप्रस्थ की बात कही। ऐसे ही बच्चे होते हैं। आप लोग भी घरों को छोड़ के आए ना, तो यदि माताजी के प्रति, पिताजी के प्रति, भाई के प्रति, भाभीियों के प्रति और मित्र यारों के प्रति यदि मोह रहे तो बताओ घर छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा। ऊपर से आप ये सोचें कि भाई इधर तो फैशन की ज़िंदगी है, जीन्स पहनेंगे, टी शर्ट पहनेंगे, चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे और थिएटर जाएंगे, पार्क जाएंगे, और आप लोगों के पास आ जाएंगे तो सफ़ेद कपड़ा मिलेंगे और मामला साफ। आजकल आकर्षण का केंद्र क्या है? बाल है ना, बोले ये भी साफ हो जाएगा। फिर आप लजीज भोजन नहीं दोगे, लजीज, डिलीशियस, ऐसा भोजन नहीं मिलेगा। मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं मिलेगा, अलग अलग प्रकार का नहीं मिलेगा। और फिर बोले पद नहीं है, पैसा नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, नौकरी नहीं है, छोकरी नहीं है, तो क्या होगा? कभी भी गुरुकुल में आने का मन होगा नहीं। लेकिन जिनके संस्कार पक चुके हैं, जो जान चुके हैं कि भाई इसमें कुछ नहीं रखा है, हमारा बड़ा विजन है, बड़ा उद्देश्य है, बड़ा लक्ष्य है, उनको कभी भी घर त्यागने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि तुम लोग बोलो घर त्यागने में कोई तकलीफ हुई? नहीं हुई। शुरू शुरू में हुई होगी, लेकिन अब तो नहीं है ना। माता जी की याद तो नहीं आती, अब नहीं आती। तो मोह रहेगा तो हम छोड़ नहीं पाएंगे। तो यही स्थिति ब्रह्मचारी की है, यही स्थिति गृहस्थी की है, सभी की यही है। और यहाँ पर स्थिति किसकी हो रही है? अर्जुन की। क्यों? ताऊ को नहीं मारूंगा, दादा को नहीं मारूंगा, भैया को नहीं मारूंगा, ससुर को नहीं मारूंगा, मामा को नहीं मारूंगा। अरे गुरुजी को कैसे मार सकता हूँ? गेट सक्सेस एंड सक्सेस बट डोंट फॉरगेट योर रियल पोजीशन। हे कहा ना, फलो फूलो अपनी औकात मत भूलो। आज हम जो कुछ भी हैं इन्हीं के कारण से तो हैं। और आज एक धरती के टुकड़े के लिए हम अपने परिवार के लोगों के प्रति शस्त्र लेकर के खड़े हो जाएं, बात जमती नहीं है। क्या था परेशानी? बुद्धि में क्या था? मोह था। तो जब जब व्यक्ति की बुद्धि में मोह छाए रहेगा और आप उसके पास जाओगे और आप उससे कहोगे कि बेटा ये काम मत कर, ये काम कर ले, तो सम्मान करके सुन लेगा आपकी, इतना ही हो सकता है, लेकिन वो अंदर नहीं घुसेगी। लेकिन यदि मोह रूपी पर्दा हट जाएगा तो क्या होगा? वो सुनने में समर्थ हो जाएगा। और जब सुनने में समर्थ होगा तो फिर क्या करेगा? कुछ चिंतन मनन भी करेगा। चिंतन मनन करेगा तो क्या होगा? उसे लोक और परलोक संबंधी बातें समझ में आएंगी। जब लोक और परलोक संबंधी बातें समझ में आएंगी तो नमस्ते बोल देगा पिछली जिंदगी को, निश्चित रूप से बोल देगा। लेकिन यदि मोह है तो नहीं बोलेगा। और हेतु क्या प्रस्तुत करेगा? अपनी गलती नहीं मानेगा। क्या करूं? हम जाना तो चाहते हैं लेकिन अभी माँ बीमार है। क्या करें? हम जाना तो चाहते हैं पर मैं अकेला हूं, मेरी 2 बहनें हैं, उनका विवाह बाकी है। ठीक है। ऐसे बड़े लोग क्या करते हैं? क्या करूं? जाना तो चाहते हैं, हमारी तो उम्र हो गई पर बच्चे अभी ना विवाह नहीं कर रहे हैं, उनका मन बन नहीं रहा। तो समाज हमसे क्या कहेगा कि देखो इसको तो साधु संत बनने की पड़ी है और बच्चों की, हाँ, बच्चों की जिम्मेदारी तो उसने ली नहीं। तो ऐसे से बहुत अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट लक्ष्यदार समाज में देखने को मिलेंगे। अपनी गलती नहीं स्वीकारेंगे, ये नहीं देखेंगे कि हमारा मोह है, हमारी आसक्ति है, हमारा राग है, और किस पर डाल देंगे सारे के सारा? दूसरी पार्टी पर दूसरा हेतु प्रस्तुत करेंगे और बोलेंगे बताओ इस समय धर्म क्या कहता है। कई लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं, आचार्य जी बताओ मेरा धर्म क्या कहता है, तो उसे उसका धर्म याद दिलाते हैं हम। तो ये सब जगह की स्थिति है। मैं ये कहता हूं कि दूसरे पर मत डालो कि मेरे बच्चे छोटे हैं,
कि मेरी बहनों के विवाह करना है, या मेरी माता जी अकेली हैं, या थोड़ा 2 वर्ष और है, या ये या वो, खुद सोचो, खुद बोलो, स्वीकार करो कि अभी मेरी तैयारी में कमी है, अभी मेरा कुछ अटैचमेंट बाकी है। जब मेरा अटैचमेंट पूरा हो जाएगा तो मैं विचार कर लूँगा। मोह हमारे अंदर है तो हम दूसरे पर आरोप क्यों लगाएं? उस बात को दूसरे के हिस्से में, दूसरे के पाले में क्यों डालें कि इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। बोलना चाहिए कि ठीक है, उनका तो है पर हमारा भी है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी बहनें हैं, ठीक है, मेरी भी माता है, उसके कारण से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मेरा भी नौकरी है, धंधा है, व्यापार है, खेती है, कुछ तो गाय के बहाने रह जाते हैं कि क्या करें जी, करना चाहते हैं पर गौ माता की सेवा करनी है। एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। 2 ब्रह्मचारी थे, गुरुकुल पढ़ने गए। गुरुकुल पढ़ने गए तो वहाँ बात पता चली कि बुद्धि तीव्र तब होती है जब गाय का दूध पिया जाए, गाय का घी खाया जाए। तो उन्होंने कहा कि कैसे करें? एक ने कहा कि भाई मेरा तो अष्टाध्यायी पढ़ने में मन नहीं लगता। दूसरे ने कहा मेरा तो ठीक ठीक लगता है। तो पहले वाले ने कहा कि क्या किया जाए? बोले गाय पाली जाए, गाय का दूध लिया जाए। तो गाय का दूध लेने की बात आई तो वो तो बहुत महंगा पड़ा। उसने सोचा दूध से बेहतर है कि हम गाय खरीद लें। तो ऐसे तैसे उसने गाय खरीद ली। गाय खरीद ली तो उसने देखा कि अब तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। गाय को चारा डालो, पानी पिलाओ, गोबर साफ करो, साफ सफाई करो, उसकी सेवा करो। तो फिर उसने सोचा कि चलो एक सेवक रख देते हैं। अब एक तरफ गाय पर खर्चा, दूसरी तरफ सेवक पर खर्चा। तो उसने परमानेंट सेवक की विचार किया और क्या किया? परमानेंट सेवक कौन? पत्नी। विवाह कर लिया उसने गाय पालने के लिए। अब गाय पलती रही, इतने में 2-4 बच्चे भी हो गए। इतने में वो जो भाई था उनका, जो सखा था, वो अष्टाध्यायी पढ़ करके गुरुकुल से आ गया। बोले क्यों जी, क्या हाल चाल है? बोले अभी तो गीता फैल रही है, अभी तो गाय पल रही है। गाय पलेगी, गाय दूध देगी, तब हम दूध पिएंगे और तब जाकर के अष्टाध्यायी पढ़ेंगे। तो किस में लग गए? मोह किस में लग गया? दूध में। तो ऐसे ऐसे खाने पीने में भी मोह लग जाता है। गुरुकुल में कई लोग इस बात का बहाना लेकर के चल पड़ते हैं ना कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और स्वास्थ्य की प्राथमिकता है या विद्या की प्राथमिकता है? विद्या की प्राथमिकता है। क्या सोचते हैं कि थोड़ा घर घूम के आते हैं तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे। तो वो स्वास्थ्य उनका ठीक होता है या पूरे ही अस्वस्थ हो जाते हैं? वो पूरे ही अस्वस्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहा कि जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी तब तो उस सब के प्रति उदासीन हो जाएगा। जो कुछ तूने अभी सुना या सुना है, जो सुनना है या सुना है, उस सब के प्रति तू उदासीन हो जाएगा। जो भी तुझे बातें बताई जाएंगी वो ठीक ठीक तेरी बुद्धि में उतर जाएगी। आगे 53वें श्लोक को देखते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। तो अब श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को कहा जा रहा है, यदा ते श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि, जब तेरी बुद्धि अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई, जो तेरी बुद्धि है, समाधौ अचला निश्चला स्थास्यति तदा योगम अवाप्स्यति। तो समाधौ परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर रूप से ठहर जाएगी। और फिर क्या होगा? योगम अवाप्स्यसि, तुझे समत्व योग प्राप्त हो जाएगा। कहना क्या चाह रहे हैं? जब लोग हमसे मिलते हैं तो वो इस बात पर लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि ये बताओ कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान की वास्तविक पूजा क्या है, भगवान की वास्तविक आराधना क्या है। ईश्वर की खोज में
धर्म की खोज में व्यक्ति क्या करता है, संप्रदायों में घूमता है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कई संप्रदायों में वो चक्कर लगाता है। सारे संप्रदाय अपने अपने स्तर से क्या बताने का प्रयास करते हैं कि मैं ठीक हूं और जहां से तुम आए हो वो गलत है और जहां तुम जाओगे वो गलत है। फिर भी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं होती और वो उनको भी सुनता है, फिर औरों को भी सुनता है, औरों को भी सुनता है, तो वो बड़ा कंफ्यूज रहता है। तो कंफ्यूज व्यक्ति को कभी भी तत्व का बोध नहीं होगा। वो आपके पास यदि जिज्ञासा लेकर के भी आएगा और वो कुछ भी आपसे बात कहे और आप उसका उत्तर देने का प्रयास करो, तो वो आपकी बात को ना सुनते हुए बोलेगा फिर फलाने तो ऐसा बोलते हैं। उसने प्रश्न किया, ध्यान देना क्या करेगा, उसका चित्त कितना चंचल होता है, वो आपसे प्रश्न करेगा। जैसे कि द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, शुद्धाद्वैत है या त्रैतवाद है। ईश्वर एक है, ईश्वर जीव प्रकृति ये तीन चीजें हैं, ईश्वर और जीव ये दो चीजें हैं, या जीव ईश्वर एक ही चीज है, अथवा ईश्वर और प्रकृति दो हैं, अथवा अकेले ईश्वर है। ये अलग अलग वाद हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ऐसे द्वैतवाद चलते रहते हैं। और फिर वेद का क्या सिद्धांत है, त्रैतवाद का। तो जब उसे आप परमात्मा के विषय में बताने का प्रयास करोगे तो वो थोड़ा सुनेगा और सुनने के बाद वो बोल देगा तुरंत फलाने तो ऐसा बोलते हैं। फिर आप उसको वहाँ भी समझाने का प्रयास करोगे तो वहाँ भी नहीं रुकेगा, फलाने तो ऐसा बोलते हैं। यानी किस में फंस गया, बुद्धिवाद के प्रपंच में फंस गया। ये ऐसा मानते हैं, ये ऐसा मानते हैं, उनका सिद्धांत ये, उनका सिद्धांत ये है। तो जब व्यक्ति अनेक अनेक सिद्धांतों को खोजता फिरेगा तो उसकी बुद्धि विचलित हो जाएगी। यहां पर श्री कृष्ण जी यही कह रहे हैं कि जब तेरी बुद्धि अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से जो विचलित हो गई है, तो जब उसका विचलित स्थिति है वो जब छूट जाएगी और एक जगह वो स्थिर हो जाएगी, ठहर जाएगी, परमात्मा में जब ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त कर लेगा, तब तू समाधि को प्राप्त कर लेगा, तब तू परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। इसको बड़े सरल रूप से मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप वैष्णव मत में जाएं तो वहां पर ईश्वर किसी को बताया गया है और उसकी उपासना के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए और उसकी मुक्ति के लिए कोई अलग साधन दिए हैं। लेकिन जब शाक्त मत में जाओगे तो वहाँ पर ईश्वर कोई और बताया गया है, उसकी प्राप्ति के लिए, उसकी भक्ति के लिए अनेक अलग साधन बताए दिए हैं। तो जितने जितने भी संप्रदाय आज हम देखते हैं जो वर्तमान में जीवित हैं, कई तो संप्रदाय नष्ट भ्रष्ट हो गए, जितने भी संप्रदाय आज हैं वो अलग अलग तरीके से ईश्वर को बताते हैं कि ये फलाना फलाना ईश्वर है, और फिर ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये पूजा पाठ कर्मकांड अनुष्ठान आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो सब ये बताते रहते हैं, लेकिन सब किस में एक मत है, सदाचार में। क्योंकि एक मत वाला जिस पूजा पद्धति का विधान करता है, दूसरे मत वाला उसका विरोध कर देगा, और दूसरे के पास जाओगे तो तीसरा उसका विरोध कर देगा। लेकिन सारे संप्रदाय किस एक बात में कॉमन है, सदाचार में। आचरण की प्रतिष्ठा मुख्य प्रायोरिटी। सदाचार से हीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करता। व्यक्ति आस्तिक माना जाए या नास्तिक माना जाए, व्यक्ति इस मत का माना जाए या उस मत का माना जाए, वो चाहे कितना ही कट्टर हो या सौम्य हो, मूल व्यवहार क्या प्रभावित कर देने वाला होगा कि व्यक्ति सरल है, व्यक्ति विनम्र है, व्यक्ति सत्यवादी है, व्यक्ति अहिंसक है, व्यक्ति ईश्वर भक्त है। ये जो मूल गुण है, जो शुद्ध सदाचार है, उसको सारे संप्रदाय वाले स्वीकार करते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा किसने किस प्रकार का तिलक लगाया, किसने किस प्रकार की कंठी पहनी, किसने किस प्रकार की पूजा पाठ की, किसने किस प्रकार के वेशभूषा पहनी, और कौन किस प्रकार से उस भगवान को मानता है।
उसमें किसी का एक मत नहीं होगा। लेकिन आचरण की शुद्धि में, आचरण की पवित्रता में क्या होगा, सारे संप्रदाय वाले क्या करेंगे, उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। महर्षि दयानंद जी के साथ यही हुआ था। महर्षि दयानंद जी सब संप्रदाय वालों के खंडन करते थे और सब संप्रदाय वाले कहते थे कि भाई आप ऐसा मत करो। लेकिन स्वामी जी का आचरण इतना शुद्ध था कि सारे के सारे उनके आचरण के आगे नतमस्तक होते थे। तो यहां पर यह बात भी समझने की है कि एक व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ कहेगा और दूसरे को निकृष्ट कहेगा, और जब आप दूसरे के पास जाओगे तो दूसरा अपने आप को क्या बोलेगा कि मैं श्रेष्ठ हूं, और अगले को क्या बोलेगा, मैं निकृष्ट हूं। तो ये तो विरोध चलते ही रहेगा, क्योंकि किसी के कोई सिद्धांत है, किसी के कोई सिद्धांत है। आज बड़े बड़े संप्रदायों की बात कर लेते हैं तो हिंदू भी एक संप्रदाय है, जैन एक संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, ईसाई संप्रदाय और मुसलमान संप्रदाय। ये सब संप्रदाय, इनमें धर्म तो कोई है नहीं। अब इन धर्मों की पूजा पद्धति अलग अलग है, इन धर्मों का भगवान अलग अलग है, लेकिन मानवता सब में कॉमन होगी। मानवता सब में कॉमन होगी। यदि कोई ईमानदार होगा, कोई सदाचारी होगा, कोई सत्यवादी होगा, कोई धार्मिक होगा, कोई परोपकारी होगा, वो सभी मतों के लिए क्या होगा, पूजनीय होगा। होगा या नहीं होगा? सभी के लिए पूजनीय होगा, यानी सदाचार की प्राथमिकता रहेगी। तो ये बात भी समझनी चाहिए कि अलग अलग ये मतपंथ संप्रदायवाद, इससे कुछ विशेष नहीं होने वाला है। मुख्य प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका व्यवहार। आपके सिद्धांत कितने ऊंचे हों, आप कितने बड़े पंडित हो, कितने बड़े श्री श्री 1008 प्लस माइनस जो भी बने रहो, ठीक है ना, कैसी आप वेशभूषा वाले हो और कैसी लग्जरी लाइफ आप जीते हो, या कैसे ही तपस्वी जीवन आप जीते हो, लेकिन व्यक्ति किससे प्रभावित होगा? आपके वैभव से प्रभावित नहीं होगा, आपके रूप से प्रभावित नहीं होगा, आपकी भाषा से प्रभावित नहीं होगा। व्यक्ति प्रभावित होगा तो केवल मात्र आपके व्यवहार से, आचरण से, उससे प्रभावित होगा। तो वो महत्वपूर्ण है। सूरत महत्वपूर्ण नहीं है, सीरत महत्वपूर्ण है। सूरत तो कितने सारे लोगों की यहाँ पर हम देखते हैं, क्या आज तक वो सूरत हमें याद है? नहीं याद है। लेकिन सीरत हमेशा याद रहती है। सीरत यानी व्यवहार, वो हमेशा याद रहता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो अनेक अनेक सिद्धांतों को जो तूने सुन लिया है, या अलग अलग प्रकार से जो तू आर्गुमेंट कर रहा है, इससे तेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया है। इसलिए इन भ्रमों को, इन प्रपंचों को तू साइड कर, परे कर, और सिद्धांतों को छोड़, परमात्मा में बुद्धि लगा। लोग परमात्मा में बुद्धि नहीं लगाते, सिद्धांतों में बुद्धि लगाते हैं। तो यदि व्यक्ति परमात्मा में बुद्धि लगा लेगा तो कैसा हो जाएगा? वो अचल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, और उसके जीवन के लक्ष्य क्या रहेगा? केवल मात्र परमात्मा की प्राप्ति, एक सूत्रीय कार्य उसका रहेगा। तो फिर उसकी बुद्धि जो है परमात्मा में ठहर जाएगी और परमात्मा से उसका नित्य संयोग हो जाएगा, यानी उसे योग की प्राप्ति हो जाएगी, यानी उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज के कक्षा में 3 श्लोक हमने पढ़े, 51, 52, 53। इन तीनों श्लोकों को एक बार और आप पढ़ लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ